हेलो एवरीवन, आ गई मैं ड्रामे के एक और नए पार्ट के साथ। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। प्रिंस शैंग के फादर के पास बैठा होता है और कहता है, मैं शैंग को इंसाफ दिला सकता हूँ। प्रिंस अपनी तरफ से बहुत बटरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शैंग का फादर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करता। प्रिंस जैसे ही यहाँ से जाता है, शैंग की मदर कहती है कि पता नहीं कि प्रिंस क्या चाह रहा है, लेकिन सोंग कहता है कि इस तरह के फजूल लोग सिर्फ अपनी बातों से दूसरों का सुकून ही खराब कर सकते हैं, तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शैंग का फादर काफी इंटेलिजेंट आदमी था। वो प्रिंस की चालों को पहचान चुका था। इधर शैंग चोंग के साथ मसलसल चल रही होती है। ये चोंग की बहुत देखभाल करती है क्योंकि ये काफी जख्मी था और कहती है कि जैसे ये कोई ड्रीम हो और हमने 100 इयर्स पार कर लिए हैं और मैं तुम्हारे साथ एक सिटी से दूसरी सिटी बढ़ रही हूँ। ये लव रेवोल्यूशन की बात करती है। वहीं चोंग को होश आता है। ये शैंग का हाथ पकड़ लेता है। इसका हाथ पकड़ने पर इसे हेवन की सारी यादें याद आती हैं। जब शैंग चोंग को हाथ लगाने लगती है, इसे फौरन से मना कर देता है और आज ये हेवन वाला चोंग नहीं लग रहा था, बल्कि मोटल वर्ल्ड वाला चोंग था। शैंग यहीं बैठे बैठे सो जाती है, लेकिन चोंग बाहर आकर बैठ जाता है। इसे अपने घर वालों की बातें और घर वाले याद आ रहे थे। ये आज खुद को अकेला फील कर रहा था। इस बात को सोचकर ये रो रहा था। शैंग चोंग से कहती है कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ रहने दो ना, ये मोटल लाइफ है, यहाँ पर हमें इन सारे दुखों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हेवन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जी इनकी स्टोरी देखकर दुखी हो जाते हैं। ली कहता है कि मुझे इनकी स्टोरी समझ नहीं आती। लोग ऐसी स्टोरी देखकर मरने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन मास्टर इसे कहता है कि अरे पगले, तुम क्यों आग बगोला हो रहे हो? इसी को लाइफ कहते हैं और ऊंच नीच आती रहती है। वैसे भी मेरी शैंग काफी समझदार है। ली फैट वाली बुक पढ़ रहा था। ये जो लाइन पढ़ रहा था वो खुद अपने आप चेंज होती जा रही थी। ये देखकर हैरान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इधर चोंग जा रहा था। शैंग इसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो इसे कहता है, मेरा और तुम्हारा रास्ता अब अलग है। ये इसे कहती है, अरे पागल आदमी, मैं ऐसे कहाँ जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन शैंग चोंग का पीछा कैसे छोड़ सकती थी? जहाँ वो जाता है ये भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब चोंग के चोट लगी थी, ये नीचे बैठ जाता है। शैंग से कहती है, तुम रुक जाओ, मुझे देखने दो कहाँ जख्म हुआ है। जब वो देखती है तो इसके गले में जख्म था। ये मेडिसिन लगाती है और चोंग भी कहीं ना कहीं दिल में इस बात पर सुकून था कि इसकी लाइफ पार्टनर इसके साथ है और इसका अच्छा टाइम गुजर जाएगा। दूसरी तरफ एक कैरेज जा रहा था। वहीं कुछ सिपाही यहाँ पर खड़े थे, इस कैरेज की चेकिंग करना चाहते थे। इस कैरेज के अंदर से जी होई और इसकी फ्रेंड निकलती है। अब इन लोगों के बीच खूब लड़ाई होती है। वहीं जी होई की फ्रेंड मारी जाती है। जी होई को भी कहीं ना कहीं तलवार लग गई थी, लेकिन इसको बचाने के लिए इसका हीरो यहाँ पर आ जाता है, मतलब नोवा स्टोन। ये इसे आकर बचा लेता है और एक घर में लेकर जाता है। जी हुई इससे पूछती है कि ये घर किसका है। नोवा स्टोन इसे कहता है, यहाँ पर तुम्हारे खाने पीने के लिए सब चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर सिपाही तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आ सकते। वहीं नोवा स्टोन को कुछ होने लगता है। जी हुई इसके लिए पानी लेने जाती है। जब ये वापस आकर देखती है तब तक वो स्टोन में बदल चुका था। वहाँ इसे एक अम्ब्रेला मिलती है। इसे देखकर इसकी बातें याद आने लगती है कि जब वो इससे पहली बार मिली थी। फिर इसे ख्याल आता है, इसने मुझे बहुत बार मुसीबत से बचाया है। नोवा स्टोन के दिल में भी जी होई के लिए फीलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से वो चमकने लगता है। इधर डीमन गॉड भी किसी का वेट कर रहा था। प्रिंस मजिस्ट्रेट के पास आता है, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग दूसरों का बुरा करते उनके साथ खुद भी बुरा ही होता है। मजिस्ट्रेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका अपना ही बेटा अपने फादर को इस हाल में पहुँचा देता है। प्रिंस अपने फादर को बताता है, मैंने सारा कंट्रोल संभाल लिया है। ये बात बताकर ये अपने फादर के पास से चला जाता है। प्रिंस अपने लोगों से शैंग के बारे में पूछता है कि वो कहीं मिली है कि नहीं, लेकिन इसके लोग कहते हैं कि हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया है, उसका अभी तक कहीं पता नहीं चला। शैंग चोंग से कहता है कि हर तरफ सिपाही हमारा पीछा कर रहे होंगे, हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। फिर ये दोनों एक पुराने से घर में आते हैं। इतनी देर में यहाँ पर कुछ सिपाही इनको तलाश करते हुए आ जाते हैं। वो तलाशी लेने के लिए इस पुराने घर के अंदर आते हैं। शैंग ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि एक आदमी के पास तलवार थी, लेकिन चोंग इसे कहता है, मैं तुम्हारे पास हूँ। सिपाही तलाशी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलता। सुबह होती है तो चोंग शैंग से कहता है कि हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। शैंग चोंग से कहती है कि अगर किसी ने हमारा रिश्ता पूछा कि हम दोनों क्या लगते हैं तो मैं क्या कहूँगी। चोंग कहता है, तुम ज्यादा फजूल ना बोला करो, जितना मैं तुम्हें कहता हूँ उतना ही किया करो। ये दोनों अब एक जगह पर आते हैं जहाँ पर दोनों
के पास एक ही रूम था। इनके पास पैसे नहीं होते। शैंग इसके जख्म पर मेडिसिन लगाने लगती है, पर चोंग इसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। चोंग रात में नीचे आकर अपने कपड़े एक आदमी को बेचता है और उससे कहता है कि इसके बदले तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। चोंग अपनी तलवार बेचकर मेडिसिन लेता है। शैंग इसके जख्म पर मेडिसिन लगाती है। ये देखकर चोंग थोड़ा मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ सुपर मजिस्ट्रेट ली से पूछता है कि मुझे मॉडलवर्ड के बारे में बताओ कि चोंग का क्या हाल है, जिस पर ली कहता है इनके हालात में बस ठीक ही हैं। इधर दोनों जमीन पर सोने के लिए लेट जाते हैं क्योंकि शैंग ने बेड पर पानी रखा था। बेड पर पानी गिरने की वजह से बेड गीला था। शैंग चोंग से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। चोंग इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, पर शैंग तो अपनी जिद की पक्की है। ये चोंग से कहती है मुझे अपने से दूर होने के लिए मत कहा करो, जहाँ तुम वहाँ मैं। सुबह होती है। शैंग को पकड़ने के लिए कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं आप हमारे साथ चलें, आपकी फैमिली खतरे में है। तभी यहाँ पर चोंग आता है और इनके बीच खूब लड़ाई होती है। शैंग सिपाहियों को जाने का कहती है। चोंग इससे पूछता है इन लोगों ने तुमसे कुछ कहा है ना, पर ये इसे कुछ नहीं बताती। रात में दोनों बैठे बातें करते हैं। चोंग इसे बताता है तुम मेरे साथ जो भी ड्रामे करती थी मुझे उसका पता था, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ ऐसे ही अनजान रहता था। फिर दोनों मिलकर स्टार को देखते हैं। शैंग कहती है तुम्हें पता है ना जब हम स्टार को देखा करते थे तुम इसके बारे में क्या कहते थे, तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। शैंग भी ड्रिंक करने लगती है। इसने काफी पी हुई थी, इसे पता नहीं चलता। ये चोंग के कंधे पर सर रख देती है, जैसे कभी चोंग ने शैंग के कंधे पर सर रखा था। लेकिन चोंग काफी सैड था और इसे कहता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए परेशान है, आज नहीं तो कल वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। चोंग इसे एक हेयर पिन देता है। ये वही हेयर पिन थी जो इसे बाजार में पसंद थी, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा थी जिसकी वजह से ये ले नहीं पाती। चोंग इसके लिए खरीद लेता है। ये इसके बालों में लगा देता है और शैंग से कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब आधी रात शैंग चोंग के पास आती है और उसे कहती है तुम ठीक कह रहे थे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना और तुम अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना। ये घोड़े पर बैठकर चली जाती है। चोंग इसकी सारी बातें और हरकतें देख रहा था। सुबह चोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक आदमी इसे कहता है वो मिस आपके लिए तलवार छोड़कर चली गई है। चोंग इस तलवार को ले लेता है। अब ये अपने नए रास्ते पर चल पड़ा था और यूं ड्रामे का एंड हो जाता है। मैं ड्रामे के हर पार्ट का BTS भी अपलोड किया करूंगी। BTS मीन बिहाइंड द सीन। वैसे रिकॉर्डिंग करते हुए मुझसे मिस्टेक्स होती हैं और मेरे इर्द गिर्द जो शोर होता है चीप है और मैं कितनी बार रीटेक्स लेकर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय।